अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस तस्लीम एक बार फिर आपके सामने एक नया लेसन लेके आई हूँ। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? चलें ठीक है। अब पहले हम आयादा कर लेते हैं, उसके बाद हम नया काम स्टार्ट करेंगे। जी, आपको पता है ना हम पढ़ रहे हैं। जी, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा वो ये था, हम आवाज अल्फाज कौन से होते हैं, हम किस नज्म को कहते हैं, अल्लाह ने फल फूल पौधे दिन रात क्यों बनाए, इसलिए कि हम हंसी खुशी जिंदगी बसर कर सकें। इसी तरह नज्म से अल्लाह की बनाई हुई किसी ऐसी चीज का नाम जो हर पे से शुरू होता है, क्या आप जानते हैं? कोई सोचे? नहीं पता? हमद में से नहीं, खुद से नहीं, हमद में से। जी, पेड़। हमद में से हमने देखना था ना, पेड़ लफ्ज है ना हमद में। जी, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में से हमने हर पे से लफ्ज शुरू करना होता था, जो वो ढूंढना था। बच्चों, आप लोगों ने हमआवाज अल्फाज के बारे में भी पढ़ा। कौन से होते हैं? जिनकी आवाज आपस में मिलती हो, यानी कि एक जैसी आवाज वाले अल्फाज, यानी मिलती जुलती आवाज वाले अल्फाज, जैसे चमकते दमकते, चीज, तमीज, आम, शाम, काम। इसी तरह और सोचें, और भी बहुत सी होंगी ना आपके ذہن में, जैसे डरें, करें, आए, लाए, इस तरह बहुत से होंगे अल्फाज आपके ذہن में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आपको जुमले बनाना सिखाऊंगी। जी, हमद के अल्फाज के हम जुमले बनाएंगे, जुमला साजी कर रहे हैं। जी बच्चों, जुमला कैसे बनता है? सबसे पहले तो मुख्तलिफ हरूफ मिले तो एक लफ्ज बनता है। मुख्तलिफ हरूफ मिले तो एक लफ्ज बनता है। हरूफ मीन्स हरूफ तहज्जी में से मुख्तलिफ हरूफ आपस में मिले तो क्या बनता है? एक लफ्ज। उसके बाद जब वही मुख्तलिफ अल्फाज मिलते हैं तो एक जुमला बनता है। अब जुमला बामायनी होता है, बेमायनी भी होता है। जुमला सवालिया भी होता है, सादा मीन्स बयानिया या सादा भी होता है। सवालिया जुमला ऐसा होता है जिसमें हम कुछ पूछ रहे होते हैं। बयानिया जुमला, सादा जुमला जिसमें हम कोई बात कर रहे होते हैं। बामायनी जुमला मतलब उस जुमले का कोई ना कोई मतलब होता है। बेमायनी जुमला जिसका कोई मतलब नहीं होता। जी बच्चों, जैसे रोशन। अब देखें, अल्फाज ही मिलके जुमला बनाते हैं ना, तो ये देखें मैंने अल्फाज मिला दिए, देखिए जुमला बन गया। स्कूल हमारा है रोशन बहुत, बन गया जुमला। एंड में मैंने खत्मा भी लगा दिया, सादा जुमले के एंड में खत्मा लगाते हैं, वो भी मैंने लगा दिया, जुमला हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला जुमला बामायनी है क्या? नहीं ठीक जी, ये तो बेमायनी जुमला है, कोई तरतीब ही नहीं है इसकी। तो तरतीब से, अच्छा ये वाला जुमला देखें, हमारा स्कूल बहुत रोशन है, ये ठीक है, एक तरतीब से हमने है। तो यहाँ पे भी देखिए अल्फाज, हमारा स्कूल बहुत रोशन है, ये भी अल्फाज है ना, लेकिन एक तरतीब से हमने लिखे, बामायनी जुमला बने कि पढ़ने वाले को समझ भी आए। जी, इसी तरह हम एक और जुमला देखते हैं, चमकते। इसमें भी मैंने देखें, आसमान है, तारे चमकते पर रात को, अल्फाज ही मिलाने थे ना तो मिला दिए। एंड में उसको खत्म करने के लिए मैंने खत्मा भी लगा दिया। अब बताइए, ये जुमला ठीक है? नहीं ठीक, इसको तो बेमायनी जुमला कहेंगे ना, बेतरतीब बेमायनी जुमला, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसको हमने बामायनी जुमला कैसे बनाना है? एक तरतीब के साथ, अल्फाज को एक तरतीब के साथ लिखेंगे तो वो बन जाएगा बामायनी जुमला। जैसे कि रात को आसमान पर तारे चमकते हैं। इसके बाद शान, दुनिया की खूबसूरती अल्लाह की शानो कुदरत से है, ये है बामायनी जुमला। इसको मैंने बेतरतीब नहीं लिखा, इसको मैंने तरतीब से बामायनी ही लिख दिया। ऐसे जुमले बनाएंगे हम, बामायनी जुमले, सोच समझ के बामायनी जुमले बनाएंगे। इसके बाद आज हमने
सवालिया जुमला, सादा जुमला, बामायनी और बेमायनी जुमलों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमने सीखा और उसके बाद हमने बेतरतीब अल्फाज रखे और उनको तरतीब से बामायनी जुमले में भी तब्दील किया। तो हमें पता चला कि जुमला हमेशा बामायनी होता है और उसके अलावा जुमला आखिर में जुमले के आखिर में सवालिया या खत्मा निशान लगाना कभी नहीं भूलते। इसी से पता चलता है कि जुमला सवालिया है या सादा है। तो बच्चों, अब मैं आपको घर में करने के लिए थोड़ा सा काम देती हूँ। आपने करना क्या है, सिर्फ छोटा सा काम है। आपने नज़्म पढ़नी है, उसमें से कोई से 5 अल्फाज ले लेने हैं और उनको अपने जुमलों में इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन एक बात अपने जहन में रखिएगा, आप लोग लफ्ज़ लिखेंगे और उसके आगे ये नहीं लिखेंगे कि पूरा मिसरा ही उठा के लिख दिया, नहीं, उसको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। यानी कि वो सादा या सवालिया जुमला होगा। जैसे तू है सबका पालनहार। अब पालनहार का जुमला बच्चे ये भी बना देते हैं कभी कि तू है सबका पालनहार। नहीं, इसका करेक्ट जुमला अगर आप यही बनाना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे कि अल्लाह सबका पालनहार है। ठीक है, आप लोग लिख देते हैं, अक्सर मैंने देखा है आप लोगों की कॉपीज पे आप लोग लिख देते हैं तू है सबका पालनहार। ये तो बेटा मिसरा हुआ ना, मिसरा नहीं लिखना, जुमला बनाना है, मिसरे को जुमले में तब्दील करना है। अल्लाह सबका पालनहार है। ठीक है, इस तरह आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे अल्फाज को, बजाय इसके कि आप पहले आप लफ्ज लें वहां से हम में से और फिर उसके आगे उसका मिसरा लिख दें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम एक नई वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।